अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 8 क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है स्टॉप वॉच का, कि स्टॉप वॉच क्या होती है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो स्टॉप वॉच के नाम से पता चल रहा है रुकने वाली घड़ी। इसका मतलब तो ये हरगिज़ नहीं है कि ये घड़ी रुक जाती है। इसका मतलब यह है कि आप इसको जब चाहो विद इन सेकेंड्स आप इसको स्टॉप कर सकते हो। आप ये यूज़ क्यों करते हो? देखो, सपोज़ करो कि मेरे पास एक बॉल थी, उसको मैंने यहाँ से पकड़ के ज़मीन पे गिराया। तो जैसे ही वो ज़मीन पे टकराई है, यहाँ से यहाँ तक उसने कितना टाइम लिया है वो मैं क्विकली नहीं फाइंड कर सकता। घड़ी पे तो मैं बिल्कुल नहीं फाइंड कर सकता। उसके लिए ऐसी घड़ी चाहिए जो बड़ी तेज़ हो और बड़े स्मॉल इंटरवल्स को इजीली कैलकुलेट कर सके, इजीली फाइंड कर सके। तो उस मकसद के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम स्टॉप वॉच को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो वेरी स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम होते हैं ना, दैट व्हेन एवर यू पीपल आर इन अ नीड ऑफ फाइंड आउट द वेरी स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम, you will always prefer to have a stopwatch, because stopwatch can easily measure the very small interval of time, and it will be really easy for you people that if you want to calculate, you just gonna drop a ball from a very small height, or there's gonna be a race between different cars or different kind of टॉयज़। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि आप इजीली ना वो जो स्मॉल से इंटरवल है ना उसको आप फाइंड कर सकते हो। अब आपकी जो स्टॉप वॉच होती हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है। अगर आप रियल में घड़ियों वगैरह को देखो ना आपके घर में या आपके स्कूल्स में, तो यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द वॉच। द नंबर वन इज़ बेसिकली द एनालॉग वॉच भी इसको बोलते हैं, और इसको हम मैकेनिकल वॉच बोलते हैं, जिसमें आपको सुइयाँ नज़र आ रही होती हैं। ठीक है। कुछ आपकी घंटों की होती हैं, कुछ सेकंड्स की होती हैं, और एक आपकी स्टॉप वॉच होती है जिसमें आपको नंबर आ रहे थे 2 घंटे 50 मिनट और 3 सेकंड्स इस तरह होती है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल और इनको बोलते हैं एनालॉग। तो आपकी जो डिजिटल होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि एनालॉग कई लोगों को देखनी नहीं आती, फिर एनालॉग में एक्यूरेट वो रीडिंग नहीं आती, सुई थोड़ी आगे है थोड़ी पीछे, मतलब कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। But whenever you people are using an digital stopwatch, this is really easy to for you people to find out any kind of reading, because there are digits like 20, 50, 30, 2, 5, 10, and you can easily read that digits. तो आप इसके ज़रिए easily find कर सकते हो, and these readings are more precise than the analog watch. अब इनका कुछ कंपैरिजन किया हुआ है। पहली चीज़ है इनके लीस्ट अकाउंट बताएं। लीस्ट अकाउंट क्या होता है? लीस्ट अकाउंट इज़ बेसिकली द मिनिमम वैल्यू। ठीक है। द मिनिमम वैल्यू डैट अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन फाइंड आउट या कैन कैलकुलेट इजीली। इट डजेंट मैटर डैट व्हाट instrument you people are talking about. It can be any instrument, but the main thing is that you people are finding out the minimum value whatever that instrument is measuring. No matter if it is measuring the length, it is measuring the heat, it is measuring the quantity, it is measuring the time, that small and that the minimum value of that instrument that instrument can easily measure, that value is known as basically the least count. तो स्टॉप वॉच में भी ही सेम ही यही होगा कि वो जो कम से कम रीडिंग है ना, जो स्टॉप वॉच इजीली मेजर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ये इसका लीस्ट काउंट है। लाइक अगर मैं एनालॉग की बात करूँ तो उसमें इसका लीस्ट काउंट था 1/10। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेकेंड आएगा। यानी कि ये 1 सेकेंड नहीं बल्कि 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड के भी 10वें हिस्से की, यानी कि 1 सेकेंड के 10 हिस्से करोगे ना तो उसमें से भी जो एक हिस्सा होगा उसकी इजीली वैल्यू फाइंड कर सकती है। और इसी तरह इफ़ आई विल टॉक अबाउट द डिजिटल स्टॉप वॉच, तो इसका लीस्ट काउंट है 1/100, यानी कि एनालॉग वाली से भी अच्छा है कि 1 सेकेंड के 100 पार्ट तक की भी ये इजीली वैल्यू फाइंड कर देती है, इजीली आपको मेजर कर देती है। तो हम इसको बोल सकते हैं 0.01 सेकेंड्स, 0.01 सेकेंड। तो अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ एनालॉग डिजिटल वॉच, तो आपको जल्दी से कहना है कि 0.1 सेकेंड। एंड इफ़ एनीबॉडी गोना आस्क यू दैट व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वॉच, सो द सिंपली आंसर इज़ 0.01 सेकेंड्स। तो आज के लिए इतना ही था जी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।